Hello students and welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This is Aarti Mishra and today I am going to start with the next topic of AWT, that is AWT controls and layout manages. Guys, AWT controls and layout manages का यूज हम इसलिए करने वाले हैं कि अगर मुझे अपने GUI एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा यूज़र इंटरैक्टिव बनाना है तो मैं कुछ अपने फ्रेम के अंदर मैं अगर फ्रेम विंडो यूज़ करके कोई भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाने वाली हूँ तो उसको और भी ज़्यादा यूज़र इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं कुछ कंपोनेंट्स को ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो लेबल्स, बटन, चेक बॉक्सेस, चेकबॉक्स ग्रुप्स, चॉइस कंट्रोलर, लिस्ट, स्क्रॉल बार्स, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स है AWT के जो हम यूज करके और भी ज्यादा इंटरैक्टिव GUI बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है लेबल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मेरे फ्रेम पर कुछ फ्रेम के ऊपर कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं तो वही हमारा क्या है, लेबल है। लेबल कहाँ दिखाई देता है? जब अगर आपने देखा होगा इंटर नेम करके अगर कुछ लिखा है यहाँ पर और हमें यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड अपना पास करते हैं तो ये जो चीज हम रीड कर रहे हैं जो पहले से ही हमारे फ्रेम के अंदर यूजर को दिखाई दे रहा है वही हमारा लेबल है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं और एडिट नहीं कर सकते। तो उसका प्रोग्राम देखते हैं आगे। यहाँ पर उसके प्रोग्राम लेबल को फ्रेम के अंदर यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो कि मैंने एक फ्रेम बनाया है, फ्रेम के अंदर तीन लेबल मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। 3 लेबल कंपोनेंट का ऐड करके मैंने यहाँ पर 3 लेबल मैसेज दिखाए हुए हैं जिसको हम सिर्फ रीड कर पा रहे हैं और कुछ भी एडिट करने के लिए नहीं है। यहाँ पर यूजर सिर्फ उसको देख सकता है। ठीक है, इसमें हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया है, सिर्फ 3 लेबल को यहाँ पर फ्रेम के अंदर इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका प्रोग्राम देखता है। अगर मुझे कुछ भी AWT के प्रोग्राम्स को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा java.awt.asterisk से सारे AWT पैकेजेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैंने बना लिया है लेबल एग्जाम्पल करके। ये लेबल एग्जाम्पल क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा फ्रेम क्लास को, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटेनर कौन सा यूज कर रही हूँ, फ्रेम कंटेनर। तो आपने देखा होगा यही हमारा सिंटैक्स है, हम जो भी कंटेनर यूज करेंगे उसको पहले एक्सटेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपना क्लास बना लिया लेबल एग्जाम्पल, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। मुझे यहाँ पे लेबल का एग्जाम्पल देना है इसलिए मैंने यहाँ पे लेबल एग्जाम्पल क्लास का नाम लिया हुआ है। एक्सटेंड कर लेंगे फ्रेम को। अब उस फ्रेम के अंदर मैंने इसी लेबल एग्जाम्पल का कंस्ट्रक्टर का यूज कंस्ट्रक्टर मेथड का। तो इस कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर मैंने स्ट्रिंग एस के पैरामीटर पास किया। वो मैंने यहाँ पर क्यों पास किया, आगे नीचे मैं प्रोग्राम में बताती हूँ। सुपर मेथड एस का प्रोग्राम इसी सुपर मेथड का यूज किया है क्योंकि जो भी स्ट्रिंग मैं पास कर रही हूँ वो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेगा। ठीक है, आगे जो इम्पोर्टेंट मेथड है जो फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, इसीलिए मुझे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना के f.set लेआउट सेट विजिबिलिटी नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटेंड बाय इनहेरिटेंस के थ्रू मैंने फ्रेम को यहाँ पर फ्रेम कंटेनर का यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, f.set लेआउट की जगह सेट लेआउट को डायरेक्टली कॉल कर सकती हूँ। आपको हमेशा की तरह क्या करना है, सेट लेआउट को फिलहाल अभी नल ही रखना है। आगे सेट विजिबल को हम हमेशा क्या करते हैं, ट्रू रखते हैं। सेट विजिबल को हमेशा ट्रू रखते हैं। फिर फ्रेम की साइज ले लेनी है, मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 500। अब मुझे मेरा फ्रेम रेडी हो गया। फ्रेम का लेआउट मैंने नल रखा है। फ्रेम विजिबल ट्रू करने से क्या होगा, मुझे फ्रेम दिखाई देने लगेगा। फिर यहाँ पर फ्रेम का साइज जो भी है वो बना लिया। अब इस फ्रेम के अंदर मुझे ये तीनों लेबल को ऐड करना है। तीनों लेबल को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेबल क्लास में से मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहले लेबल ऑब्जेक्ट बनाया से और उस ऑब्जेक्ट में लिख कर क्या आना चाहिए, लेबल के ऊपर लेबल 1। तो यहाँ पर मैं मैसेज आ रहा है कि लेबल 1 उस लेबल पे लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से मैंने 3 लेबल बना लिए हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेबल का ऑब्जेक्ट नेम 1 है, दूसरे लेबल का 2 एंड तीसरे लेबल का 3। ये तीनों ऑब्जेक्ट 1 2 3 नाम से मैंने बना लिया। अब इन तीनों लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ये तीनों लेबल्स को मुझे फ्रेम पे ऐड करना है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ऐड करना है फ्रेम के ऊपर तो मुझे उसका पोजीशन लगेगा। उस पोजीशन के लिए मैंने हमेशा याद रखने के लिए क्या बोला है, सेट बाउंड्स मेथड को याद रखने के लिए बोला है। तो मुझे अब पहले लेबल को ऐड करना है। यहाँ पर इस पहले लेबल को ऐड करने के लिए मुझे 1.setBounds को कॉल करना पड़ेगा और setBounds में मुझे 4 पैरामीटर्स लगेंगे। आपके अकॉर्डिंग आप जहां पर उस लेबल को प्लेस करना चाहते हो इन पैरामीटर्स में आप उनके पोजीशन के हिसाब से नंबर डाल सकते हो, कोई भी नंबर। मैंने यहाँ पर वेट 50 ले लिया, हाइट 50 ले लिया, फिर एक्स एक्सिस पे 100 ले लिया, वाई एक्सिस पे 100 ले लिया। फिर अब 2.setBounds करके मुझे लेबल 2 का पोजीशन सेट करना है। यहाँ पर भी मुझे चारों पैरामीटर का यूज करना, चार
पैरामीटर। 3 डॉट सेट बाउंड से मैंने तीनों लेबल के पोजीशन को यहाँ पर सेट कर दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक तीसरा यहाँ पर। अब इन तीनों लेबल का पोजीशन भी सेट हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों लेबल को उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड कर देना है। कहाँ पर? फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम का ऐड मेथड मैंने यहाँ पर कॉल किया है। फ्रेम का ऐड मेथड कॉल करके पहले ऑब्जेक्ट को पास किया, मतलब यहाँ पर फर्स्ट लेबल आ गया। सेकंड को पास किया 2 को, तो यहाँ पर सेकंड लेबल आ गया, ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड किया मैंने 3 ऑब्जेक्ट पास किया यहाँ पर थर्ड लेवल के लिए, तो यहाँ पर ऐड कॉल करने से यहाँ पर तीसरा लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले एक फ्रेम का जो भी 4 कंपोनेंट आपको मैं हमेशा याद रखने के बोलती हूँ, सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट, ये करना है। फ्रेम हमारा फ्रेम रेडी हो गया। अब उस फ्रेम पे मुझे क्या ऐड करना, लेबल ऐड करना। तो ये लेबल मुझे 3 थे, तो मैंने 3 लेबल ले लिया। उन तीनों का मैंने ऑब्जेक्ट 1 2 3 से बनाया। अब 3 ऑब्जेक्ट लिया है, तो तीनों का मुझे सेट बाउंड्स करके पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो मैंने उन तीनों के ऑब्जेक्ट के थ्रू तीनों पोजीशन को सेट कर लिया। देन बाद में उन तीनों लेबल को मैंने सिर्फ ऐड कर दिया है। इतना ही था इस प्रोग्राम में, लेबल को ऐड करने के लिए। काफी सिंपल है। प्लीज प्लीज आप लोग सब जरा आउटपुट करके प्लीज प्रोग्राम को रन करके आउटपुट जरूर देख लेना अपने कंप्यूटर में। हो सकता है आपके फ्रेम का डिजाइन कुछ अलग हो, जैसा कि मैंने बताया था कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग AWT का जो फ्रेम है, कंटेनर है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, अब इसी क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक के बिना तो, मेन मेथड के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। तो इस मेन मेथड के अंदर हमने किया है पब्लिक स्टैटिक के अंदर लेबल एग्जाम्पल के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम का। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिंग स्ट्रिंग। अब ये क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंस्ट्रक्टर में मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, ब्लैंक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, तो मुझे उस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के बाद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टाइटल की तरह दिखाई दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा लेबल। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं बटन के पास। अब बटन को कैसे ऐड करना है, जैसे हमने लेबल किया, लेबल को ऐड करने के लिए हमने क्या किया, एक उसका पहले फ्रेम विजिबल ट्रू कर दिया, फिर फ्रेम लेआउट को नल कर दिया, फिर सेट साइज कर दी फ्रेम की कि फ्रेम की क्या साइज होनी चाहिए। फिर जो भी मुझे कंपोनेंट, जैसे कि बटन ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट, बटन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उस पर जो भी मुझे मैसेज पास करना है, मैं उसका न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे मैं इंस्टेंशिएशन करूंगी, वहां पे मैं पास कर सकती हूँ कि उस पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए। फिर आगे मुझे क्या करना है, इस बटन को मुझे फ्रेम के अंदर ऐड करना है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। तो ऐड मेथड को कॉल करके मैं इस बटन कंपोनेंट को ऐड मेथड कॉल करके उसमें ऐड कर दूंगी। तो सेम जैसा हमने लेबल को ऐड किया है, उसी तरह से हम बटन को ऐड करने वाले हैं। अब बटन यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार ये भी रीड कर लो। द बटन क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ लेबल्ड बटन। बटन पे हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज लिखा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मेथड रहेगा, अगर पुश करना है पुश मेथड रहेगा, पुश लेबल रहेगा। फिर अगर आपको क्लिक मी दिखाई देता है, कभी भी हम बटन पे कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं जिससे यूजर को समझ में आता है और भी इंटरेक्टिव दिखता है कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो बटन that has platform independent implementation, the application result in some action when the button is pushed। हमेशा बटन को अगर हम क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। वो एक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो हम आगे के चैप्टर्स में देखने वाले हैं। फिलहाल हमारा काम क्या है यहाँ पर कि बटन को कैसे ऐड करना है फ्रेम के अंदर। तो जैसा हमने लेबल ऐड किया, मैंने बताया भी अभी आपको कि बटन को ऐड करने के लिए क्या क्या करना है, उसी तरह से हम बटन को ऐड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बटन को ऐड करने के लिए सेम मुझे अंदर AWT पैकेज को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। सारे क्लासेस को मैं इंपोर्ट कर रही हूँ एस्ट्रिक के थ्रू। क्लास का नाम मैं कुछ भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मैं बटन एग्जाम्पल लिया है, एक्सटेंड कर लिया फ्रेम को, बटन एग्जाम्पल। यहाँ पे भी मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, स्ट्रिंग एस पास किया। यहाँ पर इसके लिए मुझे सुपर मेथड का यूज करना पड़ेगा, इसमें एस को पास कर दूंगी। फिर सेट लेआउट, सेट विजिबल, हमेशा की तरह फ्रेम के लिए ये तीनों मेथड रहेंगे। फिर मुझे क्या ऐड करना है, बटन। मैंने 2 बटन ऐड करने हैं, एक बटन पे ओके लिखा होना चाहिए, दूसरे बटन पे कैंसिल लिखा होना चाहिए। तो ओके बटन के लिए मैंने ओके नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, कैंसिल नाम के ऑब्जेक्ट बनाया है बटन्स का।
बटन के ऊपर क्या मैसेज दिखा होना चाहिए? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ओके और कैंसिल, दो बटन आपको दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों बटन को कहाँ पे प्लेस करना है, तो मुझे उसका सेट बाउंस मेथड कॉल करके उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो मैंने चारों पैरामीटर पास करके बटन का पोजीशन सेट कर दिया। यहाँ पे कैंसिल बटन मुझे सेट बाउंस मेथड में सारे पैरामीटर्स को पास करके यहाँ पर सेकंड बटन का भी पोजीशन सेट करना पड़ेगा। ओके, फिर मैंने इन दोनों बटन को क्या कर लेना है, पैड फ्रेम के ऊपर ऐड कर देना है। तो अब ऐड, मैंने पहला ऑब्जेक्ट कौन सा था हमारा बटन का? ओके, तो पहले मैंने ओके बटन को ऐड कर दिया फ्रेम पे। फिर दूसरे ऐड मेथड के अंदर मैंने किसको पे ऐड किया? कैंसिल ऑब्जेक्ट के थ्रू कैंसिल बटन को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है कि बटन को हम किस तरह से फ्रेम के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर मेन मेथड के अंदर मुझे क्या चाहिए? मेन मेथड के अंदर मुझे सिर्फ अपने बटन एग्जाम्पल जो मेरे क्लास का नाम था उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। और क्योंकि मैंने पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहाँ पर मुझे जो भी देना है फ्रेम को मैं वो पास कर सकती हूँ। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम मैंने दिया। तो ये भी काफी इजी था कि हम बटन कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे फ्रेम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है कि हमें कभी कभी मल्टीपल हमारे फ्रेम के अंदर कुछ ऐसा मेन्यूज होते हैं जिसके अंदर मुझे मल्टीपल चीजों को चेक करना होता है। ऐसे मल्टीपल चेक करने होते हैं मुझे। अगर 4 है, चारों में से अगर 3 जैसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, तो अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब चाहिए तो आप सब में टिक करते हो। तो ये चेक बॉक्स इसलिए है कि हमें जो जो चाहिए उसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार रीड भी कर लेते हैं। द चेकबॉक्स क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ चेकबॉक्स। इट इज यूज्ड टू टर्न एन ऑप्शन ऑन ट्रू। बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स हमेशा क्या रहता है? फॉल्स रहता है। तो हमें उसे चेक करके हम क्या करते हैं? उसको ट्रू बनाते हैं। तो यहाँ पर इट इज यूज्ड टू टर्न ऑप्शन ट्रू और फॉल्स। क्लिकिंग ऑन अ चेकबॉक्स चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ और फ्रॉम ऑफ टू ऑन। क्लिक करके हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब चेक अनचेक कर सकते हैं। तो देखते हैं चेकबॉक्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? इंपोर्ट, सबसे पहले इंपोर्ट करना है हमेशा क्या? AWT पैकेज के अंदर से सारे क्लासेस को। चेकबॉक्स एग्जाम्पल है इसलिए मैंने क्या है एक्सटेंड करना है फ्रेम क्लास के अंदर से। फिर चेकबॉक्स एग्जाम्पल नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रिंग एस नहीं पास किया है। अब मुझे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सारे फ्रेम के मेथड्स को कॉल कर लूंगी, सेट लेआउट, सेट विजिबल, साइज, हमेशा की तरह। और जो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग एस के थ्रू पास कर रही थी टाइटल के लिए, तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ? सेट टाइटल यूज करके यहाँ पर टाइटल पास कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कौन सा कंपोनेंट ऐड करना है? मुझे चेकबॉक्स ऐड करना है। तो मुझे चेकबॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके ऊपर क्या, उस चेकबॉक्स के ऊपर क्या लेबल लिखा होना चाहिए? जावा। तो मुझे जावा लिख के आना चाहिए। फिर उसके बाय डिफॉल्ट ना फॉल्स करना है। बाय डिफॉल्ट हमें फॉल्स रखना है क्योंकि वो अनचेक दिखा होना चाहिए हमें। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसा कि दिखा मैंने ऑलरेडी आउटपुट में क्लिक किया है, दोनों को चेक कर दिया क्योंकि हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं चेकबॉक्स के थ्रू। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या था? जब आउटपुट हमारा रन होगा तो ये अनचेक होगा, मैंने इसे चेक किया है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अनचेक आने के लिए यहाँ पे मुझे पैरामीटर पास करना है, फॉल्स कीवर्ड पास करना है। ठीक है, फिर इस चेकबॉक्स का मुझे पोजीशन सेट करना है कि मुझे यहाँ पर वो चाहिए, मैं सेट कर दिया ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट बाउंड्स मेथड को कॉल करके। फिर मैंने उस बटन को ऐड फिर मुझे वो फ्रेम के अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? चेकबॉक्स, पहला चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया और फर्स्ट चेकबॉक्स जिसपे लेबल क्या था? जावा, उसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट चेकबॉक्स मैंने बनाया। तो नेक्स्ट चेकबॉक्स के लिए मैंने CB2 करके ऑब्जेक्ट बना लिया और उस चेकबॉक्स पे लेबल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फॉल्स रखना है क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो वो ट्रू हो ही जाएगा। फिर उस सेकंड चेकबॉक्स के लिए भी मैंने पोजीशन सेट कर दिया कि वो कहाँ पर आना चाहिए हमारे फ्रेम के अंदर। ठीक है, और फिर उस चेकबॉक्स को हमने ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो 4 मेथड है वही बार बार हम यूज कर रहे हैं, 4-5 मेथड। पहले फ्रेम के लिए सारा और उसके बाद ऐड कर देना है जो भी कंपोनेंट हम इसमें इंसर्ट करने, जो भी कंपोनेंट हम ऐड करना चाहते हैं हमारे फ्रेम के अंदर। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया? हमारा जो भी क्लास था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके छोड़ दिया। फिर आउटपुट हम जब रन करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो इन चेकबॉक्स के थ्रू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? चेकबॉक्स ग्रुप। चेकबॉक्स ग्रुप को हम रेडियो बटन भी कहते हैं।
रेडियो बटन के बारे में आपने सुना होगा कि हम एक ही चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। The object of checkbox group class is used to group together a set of checkbox. At the time only one checkbox button is allowed to be in on state. हम लोग एक ही चीज को, बहुत सारे ऑप्शंस में से अगर मुझे सिर्फ एक को ही ऑन रखना है तो मुझे कौन सा यूज करना है, चेकबॉक्स ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप्स में एक ही को ऑन कर सकते हैं एंड रिमेन जो चेकबॉक्स होंगे वो क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। इट इनहेरिट्स द ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसे भी उसी तरह हमें बनाना है जैसा कि हमने पहले देखा था। import java.awt पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है सारे क्लासेस को। देन मुझे क्या करना है, अब मेरा कौन सा एग्जांपल है, चेकबॉक्स ग्रुप का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, चेकबॉक्स ग्रुप एग्जांपल नाम से क्लास का नाम बना लिया है, फ्रेम को एक्सटेंड किया है। अब इसमें क्या है, चेकबॉक्स ग्रुप कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बनाया मैंने कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर मैंने यही सेट लेआउट को नल किया, सेट विजिबल को ट्रू किया, फ्रेम के लिए सेट साइज कर दिया फ्रेम का, सेट टाइटल फ्रेम के अंदर यहाँ पर टाइटल आपको दिखाई देगा हेलो करके। अब मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे कंपोनेंट चेकबॉक्स ग्रुप। तो यहाँ पर मैंने उस चेकबॉक्स ग्रुप नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है और वहां पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट बना लेना है एक सिर्फ। और उसके बाद इसके लिए अब ये जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इसके लिए मुझे चेकबॉक्स यूज करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा चेकबॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे C++ दिख रहा है। बस यहाँ पर मुझे सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे पैरामीटर में पास करना है कि ये जो चीजें हैं वो ये जो भी हमारे ऑप्शंस दिखाई देंगे वो चेकबॉक्स ग्रुप के हैं जिसकी वजह से हम सिर्फ एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर जब आप देखोगे चेकबॉक्स का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया CB1 करके, और चेकबॉक्स के अंदर जैसे हमने जावा पास किया था पिछले एग्जांपल में भी, और दो ही पैरामीटर थे फॉल्स करके कि उसे हम अनचेक फॉर्म में रखना था इसलिए। तो यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर आ गया CBG करके जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया किसका, चेकबॉक्स ग्रुप का। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर क्यों पास किया, ये बताने के लिए कि ये जो ऑप्शंस है इन सारे, ये एक चेकबॉक्स ग्रुप के ऑप्शन है जिसमें से हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर रहेंगे, इसका ध्यान आपको रखना है। और आपको चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स ही, तो पहला चेकबॉक्स में जो भी ऑप्शन हमें डालना है, तो एक बनाना था, मैंने जावा नाम से एक चेकबॉक्स बना लिया है। दूसरा फिर उसी जो भी मैंने चेकबॉक्स बनाया जावा नाम का, उसको प्लेस करने के लिए जो पोजीशन मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐड कर दिया, सारे पैरामीटर्स ऐड कर दिए कि मुझे कौन सी पोजीशन पे मेरा CB1 चाहिए था, चेकबॉक्स 1 चाहिए था। फिर मैंने उस चेकबॉक्स 1 को फ्रेम के अंदर ऐड कर लिया। फिर उसी तरह से मैंने चेकबॉक्स 2 बना लिया, उसके ऊपर लेबल क्या आएगा, C++ लेबल आएगा, डिफॉल्ट फॉल्स रखना है और CBG पैरामीटर पास किया है, ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पर ये चेकबॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट मैं इसलिए पास करती हूँ कि ये सारे ऑप्शन चेकबॉक्स ग्रुप के हैं, ये पता चले, जिसमें से हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन की तरह। फिर इसका भी मैंने पोजीशन सेट किया और उसे भी फ्रेम कर दिया। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर क्रिएट करके छोड़ दिया। आउटपुट जब आप रन करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। आप इसमें मल्टीपल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, चॉइस कंट्रोल्स। चॉइस कंट्रोल्स के लिए अगर हमें कौन सा चूज करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से हमें जो भी चूज करना है हम चूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ चॉइस क्लास इज यूज्ड टू शो पॉपअप मेन्यू ऑफ चॉइस। चॉइस सिलेक्टेड बाय यूजर इज शोन ऑन द टॉप ऑफ मेन्यू, इट इनहेरिट्स अ कंपोनेंट क्लास। अब यहाँ पर क्या बोला, आप चॉइस किस तरह से करते हैं, आप अगर देख सकते हो तो आपको दिखेगा मेन्यू बार के थ्रू। यहाँ पे कुछ मेन्यू बने, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे अगर आप तो नीचे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। जो भी आपने सिलेक्ट रहेगा वो पहले से यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। आगे देखते हैं हम एग्जांपल में। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा संडे जो है वो ऑलरेडी चॉइस मेरा चूज हुआ है, मैंने संडे को चूज किया है। बट और भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो पूरी लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से कुछ लिस्ट है। जो भी आपको चूज करना है वो यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाई देगा, जो भी हम चॉइस करना है। तो इसीलिए चॉइस कंट्रोल का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है,
इम्पोर्ट जावा डॉट ADOT पैकेज को इम्पोर्ट कर लिया सारे क्लासेस को, चॉइस कंट्रोल एग्जाम प्रोग्राम को सेव किया है, क्लास बनाया है, एक्सटेंड कर लिया फ्रेम को। आगे बढ़ते हैं, चॉइस कंट्रोलर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा की तरफ सेट लेआउट, सेट विजिबल, साइज, सेट टाइटल, ये चारों मेथड का यूज करके मैंने फ्रेम का आउटपुट फ्रेम डिजाइन कर लिया है। यहाँ पे सेट टाइटल में हेलो आ गया, फ्रेम की हाइट वेट, यहाँ पर फ्रेम का साइज विजिबल कर दिया ट्रू। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, चॉइस चाहिए, तो चॉइस के लिए मैं सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ नाम से, न्यू चॉइस। यहाँ पर जो भी मुझे अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सी डॉट ऐड करना है कि चॉइस में मुझे क्या क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर नहीं, मैं इस चॉइस के सी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर ऐड करूंगी कि मुझे उस चॉइस में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो सी डॉट ऐड करके मैंने संडे भी उस चॉइस में बना लिया, संडे। फिर सी डॉट ऐड करके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे मैंने ऐड कर दिए हमारे यहाँ पे चॉइस में, ठीक है। फिर आगे उस चॉइस का जो भी हम यहाँ पे चॉइस के लिए रख रहे हैं, यहाँ पर जो बटन जैसा दिख रहा है यहाँ पर, उस चॉइस का पोजीशन सेट करना है। पोजीशन मैंने सेट कर लिया है। फिर जो भी मेरा चॉइस का ऑब्जेक्ट था, ये चॉइस जो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब कुछ है, उसको मैंने फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वाला रहेगा वो सिलेक्टेड आपको दिखेगा, और हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे हम चलकर और भी एग्जाम्पल इसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब आप आउटपुट रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। लिस्ट आपको सिंपल आपको कुछ लिस्ट शो होगी, जैसे कि यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि सिर्फ हमें यहाँ पर संडे दिखाई था, बट लिस्ट में क्या होगा, जितना है लिस्ट वो आपको सब दिखाई देगा। चॉइस में हम सिर्फ एक देख पा रहे थे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा था, क्लिक करने के बाद, बट यहाँ पर मुझे सामने दिखेगा। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट आइटम बाय द हेल्प ऑफ लिस्ट, यूजर कैन चूज आइदर वन आइटम और मल्टीपल आइटम्स इन इट इनहेरिटेंस कंपोनेंट क्लास। तो यहाँ पर लिस्ट सामने आपको दिखाएगी, यूजर चूज कर सकता है एक से और एक से ज्यादा आइटम्स को, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पर AWT पैकेज को इंपोर्ट करना है सारे क्लासेस को। सारा कंपोनेंट ऐड करने के लिए ना फ्रेम के अंदर सेम ही तरीका है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिर से वही चीज की है। लिस्ट एग्जाम्पल के अंदर सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट साइड, सेट, ये चारों मेथड तो मुझे हमेशा रखने हैं। अब मुझे कंपोनेंट क्या ऐड करना है, लिस्ट को, उसको ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अभी लिस्ट में भी जैसे मैंने चॉइस में ऐड किया था उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड करके यहाँ पर भी मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे इसका पोजीशन भी सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन सेट कर लिया सेकंड्स के थ्रू, और फिर इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया फ्रेम के अंदर। तो मेरा फ्रेम के अंदर ये लिस्ट पूरा ऐड हो गया। जैसे आप मेन मेथड में आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाओगे, फिर इसको जब रन करोगे प्रोग्राम को, तो आपको कुछ आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा। सारा यहाँ पे हमें विजिबल है। चॉइस में क्या हो रहा था, सिर्फ फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। स्क्रोल बार। अभी स्क्रोल बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रोल बार कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा हमने ये सारा कंपोनेंट ऐड कर दिया, वैसे ही हमें वो भी कंपोनेंट को ऐड करना है। अभी स्क्रोल बार वर्टिकली स्क्रोल बार चाहिए या हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, वो हम अपने हिसाब से हम कर सकते हैं ऐड। So the object of scroll bar class is used to add horizontal and vertical scroll bar. Scroll bar is GUI component allow us to see invisible number of rows and columns. अगर नीचे कितने रोज है, कॉलम्स है, अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम स्क्रोल बार पे क्लिक करके आगे देख सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्क्रोल बार बनाया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज AWT पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर स्क्रोल बार एग्जांपल नाम से मैंने क्लास बना लिया, फ्रेम को एक्सटेंड कर लिया, सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट साइज, सेट टाइटल कर दिया। स्क्रोल बार कंपोनेंट क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रोल बार के मेथड में, यहाँ पर न्यू स्क्रोल बार के अंदर कुछ पैरामीटर पास कर दिया। अगर आप वो पैरामीटर नहीं पास करते तो भी आपको यही आउटपुट दिखाई देता, बट मैंने यहाँ पर क्या करना है, मुझे बताना है कि यहाँ पे वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए। इसके लिए मैंने ये स्क्रोल बार डॉट वर्टिकल यूज किया है। फिर यहाँ पे पैरामीटर
किया, तो मुझे पोजीशन के लिए पैरामीटर्स को पास किया है कि मुझे कितने चाहिए, नंबर्स ऑफ कॉलम्स और रो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से स्क्रॉल बार आपको दिखाया है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट स्क्रॉल बार इस तरह से किया होता तो भी आपको आउटपुट आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ फंक्शन तो कर नहीं रहे, कुछ एक्शन तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं, इसलिए आगे उसका स्क्रॉल बार पोजीशन को सेट कर देना है और उस स्क्रॉल बार को मुझे फ्रेम के अंदर ऐड कर देना है, जैसा कि हमने बटन, लेबल, चॉइस, टेक्स्ट फील्ड जो भी ऐड किए हैं अब तक फ्रेम में, उसी तरह से सेम। फिर मेन फंक्शन के अंदर स्क्रॉल बार ऑब्जेक्ट बना लिया और मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फील्ड के लिए भी सेम चीज करनी है हमें। टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, लेबल के सामने अगर अगर हमारा यहाँ पे लिखा है एंटर नेम, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ नाम, तो उसके लिखने के लिए, हमें एडिट करने के लिए, लिखने के लिए जो प्लेस हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट फील्ड क्लास इज अ टेक्स्ट कंपोनेंट दैट अलाउज द एडिटिंग ऑफ अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, इट इनहेरिट्स टेक्स्ट कंपोनेंट क्लास। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, एंटर नेम, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है, इसमें हम राइट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, टेक्स्ट फील्ड एग्जांपल इसका नाम है, इस क्लास के अंदर मैं पिछले एग्जांपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया स्ट्रिंग एस को पास करके, इसलिए सुपर मेथड को यहाँ पर मैंने कॉल किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के अंदर मैंने ये यहाँ पर ये नाम डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं करनी है तो पिछले मैंने सेट टाइटल मेथड को कॉल करके जो टाइटल दिया था यहाँ पे हेलो, आप वैसा भी कर सकते हो, इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। फिर फ्रेम के लिए मुझे सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट साइज, ये तीनों मेथड को कॉल करके सारा साइज वगैरह पास कर देना है। देन मुझे क्या चाहिए, लेबल भी चाहिए। अब लेबल बनाने के लिए हम देखा कि किस तरह बना सकते हैं। लेबल ऑब्जेक्ट बना लिया और वहां पे मैसेज आना चाहिए ऊपर यूजर नेम। अब उस लेबल का पोजीशन मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, फिर उस लेबल के सामने ही मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड मैंने टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया, टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया नाम से, और उसके अंदर मैंने साइज क्या बोली है कि 12 साइज तक यूजर अपना नाम एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर t1 डॉट सेट बाउंड कर लिया कि मेरा ये जो टेक्स्ट फील्ड पर उसका पोजीशन होना चाहिए। फिर उसको भी मैंने फिर दोनों ये लेबल और ये टेक्स्ट फील्ड दोनों को क्या कर दिया, फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया। फिर उसी तरह से हम लेबल 2 बना लेंगे पासवर्ड के लिए, और उस लेबल 2 के भी पोजीशन को सेट कर देंगे सेट बाउंड्स मेथड के थ्रू। फिर उस टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर पासवर्ड का साइज मुझे सिर्फ 8 डिजिट तक रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 पास कर दिया। फिर आप देख सकते हो कि सेट करके इसका भी पोजीशन सेट कर दिया, और उन दोनों लेबल और टेक्स्ट फील्ड को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है फ्रेम के अंदर। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे मेन मेथड में खाली इस क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोग्राम को क्लोज कर देना, और रन करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। आगे टेक्स्ट एरिया। The object of text area class is a multi-line region that displays text. It allows the editing of multiple line text. It inherit text component. यहाँ पर text area के अंदर आप कितना भी बड़ा multiple line का text आप ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मैसेज, यहाँ पे हेलो एवरीवन करके मैंने मैसेज कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये मैसेज को पास किया, इतना बड़ा मैसेज है बट हमें पूरा नहीं दिख रहा। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करके, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की तरह दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं क्लिक करके मैं वो सारे टेक्स्ट को देख सकती हूँ। तो इसका प्रोग्राम देखते हैं एक बार कि पहले मैंने इसके पैकेज को लोड कर लिया है। फिर क्लास टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल नाम से मैंने क्लास बना लिया। मैसेज पास करना है, स्ट्रिंग मैसेज नाम का मैंने पहले ही मैसेज बना लिया है, और उस मैसेज में मैंने बड़ा सा जो भी टेक्स्ट मुझे लिखना था वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर ले लिया, पास कर दिया। तो यहाँ पर ये जो चीजें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो तो इसके लिए, फ्रेम के लिए, जैसा हम हमेशा देखते हैं। सुपर मेथड लगता है, एस पास कर देंगे। फ्रेम के लिए अब मुझे सेट लेआउट, सेट विजिबल, सेट साइज करना है। टेक्स्ट एरिया का
कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बना लेना है और उस ऑब्जेक्ट में मैं क्या पास कर रही हूँ, ये जो मैसेज मैंने ऊपर दिया है वो पास कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको उस टेक्स्ट एरिया का, ये जो टेक्स्ट एरिया है उसका पोजीशन सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने उसका पोजीशन सेट कर दिया और इस टेक्स्ट एरिया को मुझे फ्रेम के अंदर ऐड कर देना है। तो T1 जो ऑब्जेक्ट था मेरे टेक्स्ट एरिया का, उसको मैंने ऐड कर लिया फ्रेम के अंदर। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोग्राम मेरा यहाँ पे खत्म होता है। फिर मैंने इस प्रोग्राम को सेव करके रन कर दिया। रन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आउटपुट दिखाई देगा। तो गाइस ये जो हमारे सारे कंपोनेंट्स थे, ये सारे कंपोनेंट्स हम यूज करके हमारा GUI एप्लीकेशन को और भी ज्यादा यूजर इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो उनको ऐड करने के लिए फ्रेम में काफी आसान तरीका है। 3-4 मेथड जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, उस मेथड को याद रखना और आप कर सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में और भी मेथड्स आपको दिखाई देंगे, दिए गए हैं, कंस्ट्रक्टर दिए गए, उसका यूज करके भी हम कर सकते हैं। बट जो मेन था, जो समझने के लिए था कि हम कंपोनेंट को कैसे ऐड करेंगे फ्रेम के ऊपर, वो इस तरह से है। जो भी फ्रेम के मेथड्स, जो भी AWT कंट्रोल्स के मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में हैं, उन्हें भी आप यूज करके बना सकते हो, उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बट ये जो था ये मेन था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट में जरूर पूछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।